देखने को मिल रहा है और ये 3 लड़कियों को किस तरह से मारा गया है और फिलहाल अभी मेडिकल के लिए इन सबको ले जाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस ने शुरू कर दी है। तो 3-4 बाइक्स थी, तो 3-4 बाइक्स पे 2-2 3-3 लड़के, अमूमन बात है ये सारी दुनिया देखती है, ठीक है, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। ये छोटी सी बात थी कि किसी को पास नहीं किया, या उसके बाद ये गंदे गंदे इशारे करते हैं, ठीक है, उंगलियां दिखाते हैं, वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं। इनके साथ लड़की भी थी। रोक पे हमें ब्लॉकिंग करके रोका है, 2 बाइक साइड पे आई हैं, एक गाड़ी है, ये गाड़ी सबसे पहले, एक गाड़ी पीछे भी लगी है, इन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। मतलब बिल्कुल एक फिल्मी जैसे सीन होता है ना, वैसा इन्होंने हमें ब्लॉकेज किया है, बिल्कुल कि हम निकल ना पाए। जब आप वापस आ रहे थे नगरोटा से? बिल्कुल, जब हम, और उससे पहले सबसे पहले मेरी सिस्टर निकली है बाहर की, लड़कियों का लिहाजा करके, क्या पता हम इनसे पूछे कि क्या चक्कर। जम्मू में इस समय स्टंटबाजी ने हर किसी को परेशान किया हुआ है और जानू स्टंटबाज को आप जानते होंगे और आज जानू स्टंटबाज और कुछ लड़कियों के बीच में झड़प हुई है और इस झड़प में 3 महिलाएं जो हैं वो घायल हुई हैं, जिनको मेडिकल के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। और आज सिदड़ा में ये झड़प जो है वो जानू स्टंटबाज और कुछ महिलाओं के बीच में हुई है। उन महिलाओं से हमने बातचीत भी की है और इस बातचीत में उन महिलाओं ने जानू स्टंटबाज और कुछ और लोगों पर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने तेज़धार हथियारों के साथ इन महिलाओं पर हमला किया है और उस हमले में ये 3 महिलाएं और एक युवक जो है वो घायल हुआ है। सबसे पहले आप इन तीनों महिलाओं की बातें सुने कि क्या कारण था और किन कारणों की वजह से ये हमला जो है वो इन महिलाओं पे किया गया है। हमारी कोई उनके साथ मोहल्लेदारी नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कुछ नहीं है, बस चलता रोड है। ये एक तो वो पास नहीं देते हैं किसी को, अगर ज़रा सा भी कोई 10 स्पीड के आगे उनके चले जाता है तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है कि हमारे से गाड़ी आगे क्यों चली गई है। तो बस इधर भी बाइक, इधर भी बाइक, उधर भी बाइक, उधर भी बाइक। पूरा मामला बताइए ना, क्या पूरा मामला, बस हम 3 लड़कियां थी, हमारे साथ एक लड़का था, कठुए से कोई मेरे जीजू लगते हैं, वो आए हुए थे। हमारे घर कल फंक्शन था, हम किसी को ड्रॉप करने जा रहे थे नगरोटा। अच्छा। बस उन्होंने पहले पीछे हमारे साथ इधर गुरुद्वारे के पास बदतमीजी की, क्योंकि ट्रैफिक थी, हमने गाड़ी रोक ली। तो 3-4 बाइक्स थी, तो 3-4 बाइक्स पे 2-2 3-3 लड़के, अमूमन बात है ये सारी दुनिया देखती है, ठीक है, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। ये छोटी सी बात थी कि किसी को पास नहीं किया, या उसके बाद ये गंदे गंदे इशारे करते हैं, ठीक है, उंगलियां दिखाते हैं, वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं। इनके साथ लड़की भी थी, वो नॉर्मल बात थी, वो चले गई। हमने सोचा कि ये बात ख़त्म हो गई है, हम चले गए अपने रास्ते को। जब हम नगरोटा से वापस आ रहे थे तो क्योंकि इन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर नोट किया हुआ था, तो इन्होंने गाड़ी का नंबर नोट किया हुआ था, तो तब ये सारे तैयारी से आ गए और हमने सोचा कि ये बड़ी कॉमन बात है, ये हो गई है, और हम अपने काम को चले गए। और जब वापस आ रहे हैं तो ये रास्ते में ही और लड़कों को बुला के, गाड़ियाँ बुला के, और ये वेट कर रहे थे। हमने गाड़ी से बाहर नहीं आना था क्योंकि हम लड़ने के हालात में नहीं थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम लड़कियाँ थी तो हमने कैसे लड़ना था, और लड़का था, ये कैसे लड़ता हमारे साथ। हमने गाड़ी को काफ़ी देर तक आगे लाया, तो बट इनके पास एक ऑडी थी, एक गाड़ी और थी, और 3-4 बाइक्स थी, कम से कम भी 13-14 लड़के ये थे। और अब हमने लड़के को बाहर नहीं निकाला क्योंकि ये ज़्यादा लड़के थे। मैंने पहले प्यार से बात की, मैंने सोचा शायद लड़कियां बाहर जाएंगी तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं कहा भैया आपको मसला क्या, प्रॉब्लम क्या? कहते बस लड़के को बाहर निकालो। फिर ये अंदर से वीडियो बना रहा था क्योंकि हमारे पास तो कुछ था नहीं ना यूज़ करने के लिए, बस हम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वीडियो ही बना सकते थे ना। तो इन्होंने गाड़ी का सारा शीशा तोड़ के अंदर जाके फ़ोन लेके पूरी गाड़ी की तलाशी ऐसे ली कि जैसे कोई चोर होता है। कि ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है चोरिया वोरिया करके बाइक्स खरीदते हैं, और इनके माँ बाप ने इनको इसलिए छोड़ा हुआ कि आप बाहर जाओ, गाड़ियों से पंगे लो, लड़कियों से पंगे लो। से आइडेंटिफाई हुए हैं कौन है, क्या आप जानते हैं उनको? जानते ऐसे नहीं है, पर्सनली नहीं जानते कि हमने इनको, क्योंकि इनकी बाइक्स पे व्लॉग्स का सारा नाम लिखा हुआ है, और एक अलियान है और एक जानू है और कोई अर्जुन है, एक कोई अर्जुन है उनके साथ है, और एक था सरदार, ऑडी में था वो। उसने इतनी बुरी तरह हमें मारा, ये भी नहीं लिहाज किया कि उसकी कोई बहन भी हो सकती है। हमारी कोई पर्सनल उससे कोई मैटर नहीं है, बस आते उन्होंने हमला शुरू कर दिया। क्योंकि वो 14 लड़के थे, हमें एक की बोन, हाँ ये मेरी ये फिंगर। किस चीज से सबसे पहले वेपन जानू ने निकाला था। जानू ने सबसे पहले वेपन निकाला,
सबसे पहले जानू ने वेपन निकाला और इनके साथ 2 सरदार लड़के थे। उनके पास खंडा भी था, किर्च भी थी और इन्होंने काफी सामान, तेजदार हथियारों से सारा आपके कुछ ऊपर उन्होंने, हमला किया। सब कुछ उन्होंने वो पूरी तैयारी से, क्योंकि उन्होंने गाड़ी का नंबर तो नोट कर लिया था ना। हमारे लिए ये कॉमन बात थी कि हम वहाँ से चले गए अपने काम को। हमने कहा ये छोटी सी पास करने की बात है कि रास्ते की ये छोटी सी बात है, पर हम 3 लड़कियां काफ़ी देर तक उनके साथ, हम तीन लड़कियां काफ़ी देर तक उनके साथ लड़ी। पर जब हमने वेपन देखा उसके बाद हमने रिक्वेस्ट भी की और एक लड़का था हमारे साथ, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, हम वहाँ पे अकेली रह गई और उसको हमने गाड़ी में वहाँ भेज दिया। और फिर भी ये इतने बदतमीज़ किस्म के हैं कि हमें छोड़ के ये फिर उस लड़के के पीछे चले गए। तो क्या अभी आपने कंप्लेंट यहाँ पर दे दी है? हाँ जी, हमने कंप्लेंट दे तो दिया, आपका बट मेडिकल हुआ अभी? मेडिकल के लिए हम जा रहे हैं। पल्लवी आप बताइए, आप भी उस समय मौजूद थे उस बार? मैं अपनी सिस्टर्स के साथ ही थी। हाँ, ये बत्रा से थोड़ा सा पीछे एक जगह आती है, वहीं पे इन्होंने रोक पे हमें ब्लॉकिंग करके रोका है। 2 बाइक साइड पे आई हैं, एक गाड़ी है, ये गाड़ी सबसे पहले, एक गाड़ी पीछे भी लगी है। इन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, मतलब बिल्कुल एक फिल्मी जैसे सीन होता है ना, वैसा इन्होंने हमें ब्लॉकेज किया है, बिल्कुल कि हम निकल ना पाए। जब आप वापस आ रहे थे नगरोटा से? बिल्कुल, जब हम, और उससे पहले सबसे पहले मेरी सिस्टर निकली है बाहर कि लड़कियों का लिहाजा करके, क्या पता हम इनसे पूछे कि क्या चक्कर के लिए। इन्होंने बिना बात कोई सुने, कोई आर्गूमेंट किए, स्टिल अपनी वेपन निकाली। जानू स्टंट ने वेपन निकाली, उसके पास पिस्टल है, हमें नहीं पता वो लोडेड है कि नहीं, उसे क्यों, ये किस अथॉरिटी पे मिली है कि इतना क्यों मसला है कि उसने एक पिस्टल रखी है। राह चलते किसी भी लोगों को वो मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये तो बात की बात है, पता लगेगा। फिर जो एक सरदार भाई था उसने अपने तेजदार, जो उनके पास खंडा क्रिच रहता है, हम फिर भी बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अगर देश की बेटियां लड़कियों पे हाथ उठाया है तो ये कहीं की इंसानियत, कहीं की मर्दानगी नहीं है कि हमें, आप देख सकते हैं कि ये हमारे हालात किए हैं उन्होंने। तेजदार अपने धातुओं के साथ ये चीज़ काटी है, बाजुएं तोड़ी हैं, ये क्रिच मारी हुई है उन्होंने, रॉड से सिर पे मारा है, क्लॉट्स बने हैं, मेरी चेस्ट पे उल्टी पिस्टल से उन्होंने मारा है। मुझे अभी तक सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक हमारा मेडिकल होगा तो हमें पता लगेगा हमारी कितनी बुरी हालत है। हम बात कर रहे हैं, अगर हम मीडिया से मैसेज दे रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम ठीक है, लेकिन हम इस हालात में, इस टाइम हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको क्या लगता है, पुलिस ने अभी कार्रवाई की है? अभी कर रहे हैं, वो हमें भी स्टिल सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने अभी हमारी एप्लीकेशन भी ले लिया, अब वो हमें मेडिकल के लिए भी लेके जा रहे हैं। पुलिस अभी तक हमारे साथ है, अभी तक है। तो क्या उम्मीद रखते हैं पुलिस की? उम्मीद यही रखते हैं कि आज आके जो ये गंदा स्टंटबाजों का, ये अब उन्हें ही देखना है कि ये किस हद तक वो इसको खत्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। क्योंकि आज हम खड़े होकर यहाँ पे लड़ रहे हैं, कल को कोई और भी लड़की, देश की बेटी अगर ऐसे निकलेगी, ये तो उसे बिल्कुल मार ही देंगे। तो ये देखिए, अभी मेडिकल के लिए जो है वो इन तीनों लड़कियों को जो है वो मेडिकल के लिए ले जा रहा है। और ये देखिए, ये इस युवक को भी जो है वो मारा गया है। और जो स्टंटबाजी का कहर इस समय जम्मू में देखने को मिल रहा है। और ये 3 लड़कियों को किस तरह से मारा गया है। और फिलहाल अभी मेडिकल के लिए इन सबको ले जाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस ने शुरू कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर वो तीनों महिलाएं जो हैं वो बाहूफोर्ट थाने में यहाँ पर पहुँची हैं और शिकायत दर्ज करवाई गई है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने इन 3 महिलाओं पर हमला किया है। और इन महिलाओं ने ये कहा है कि उन लोगों ने इन पर तेजधार हथियारों से हमला किया। और इस पूरे मामले को लेकर जो है अंदर शिकायत दर्ज कर ली गई है, तो आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जानू स्टंटबाज की बात करें तो हमें जो खबर मिली है कि उसको भी गंभीर चोटें आई हैं। तो हम आपको दूसरा वर्जन भी बताने की प्रयास करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जानू स्टंटबाज का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना। लेकिन आज एक बड़ी झड़प हुई है 2 गुटों के बीच में, और इन 2 गुटों के बीच में जो झड़प हुई है ये खूनी झड़प हुई है और दोनों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई है, जिसमें 3 महिलाएं जो हैं वो घायल हुई हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। बन रहे हैं द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।